Hello everyone, here I'm back in the video lecture and today we're going to discuss the general relaxation. जनरल रिलैक्सेशन का मेजर कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको बेसिक पता है कि मेजर पर्पस ये होता है कि फर्स्ट वन कि हम अपनी बॉडी को सपोर्ट करें, ठीक है। सेकेंड इज मसल की टेंशन को रिड्यूस किया जाए। थर्ड इज कंफर्ट दिया जाए, रेस्ट में रखा जाए बॉडी को। एंड फोर्थ वन वाज रिलैक्सेशन अचीव हो जाए, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास डायरेक्टली जो है ना स्पोर्ट से आपके पास बॉडी जो है रिलैक्सेशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो हम मेजर रूल यही हमेशा से रखते हैं कि जितना ज़्यादा स्पोर्ट होगा उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक है ये हमारे पास स्पोर्ट, ठीक है, और उसमें ये सारी आपके पास मेजरली आ जाएंगी क्या, पोजीशंस कि किस में कितना स्पोर्ट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, बॉडी जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतनी ज़्यादा वो एफर्ट को रिड्यूस करेगी, अवॉइड करेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बॉडी को बिल्कुल एफर्टलेस कर लें, ठीक है। हमारे पास आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मसल्स में हमेशा से ही सम काइंड ऑफ टेंशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी तो उतनी एफर्ट कम लगेगी, ठीक है। फिर जिस तरह की पोजीशन है, हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों चीज़ों को देख के हम चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम स्लाइड प्रेशर को यूज़ करते हैं, जैसे मैट्रेस हो गया, स्प्रिंग हो गया, सस्पेंशन हो गया, डिफरेंट कंडीशंस के लिए, ठीक है। हमें पता होता है कि मतलब किस कंडीशन में आप क्या रिकमेंड करते हो, तो मेजरली हम उस अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्पोर्ट का मेजर गोल क्या है कि हम रिमूव कर दें एक्स्ट्रा मैकेनिकल टेंशन को मसल्स के अंदर से, ठीक है। सो हमारे पास टेंशन ऐसा नहीं है कि 100% रिमूव होती है, हमने पहले भी बात की, हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रिमूव लिखने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा जो मैकेनिकल टेंशन है ना उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। नॉर्मल मैकेनिकल टेंशन कुछ ना कुछ हमेशा रहेगी आपके पास, ठीक है ना, ऐसा ही है। अच्छा, अब मेजर चीज़ हमारे पास आ जाती है पोजीशंस, ठीक है। हमारे पास किन किन पोजीशंस में किस किस तरीके से हम सपोर्ट देते हैं, ठीक है। सबसे पहली पोजीशन है लाइंग पोजीशन। आपको पता है लाइंग पोजीशन एक बेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है। क्यों है? क्योंकि एक तो हमारे पास रिजिलियंट सरफेस होती है, फर्म, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। आपके पास जो सरफेस है जिसके ऊपर पेशेंट लेटा होता है वो बिल्कुल रिलैक्स और फर्म होती है। पूरी बॉडी जो होती है वो आपके पास रिलैक्सेशन पोजीशन में, देखो आपके यहाँ सारी बॉडी के मसल्स सपोर्टेड पोजीशन में, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो इवन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, ठीक है। बॉडी की हर पार्ट जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं आ रहा बॉडी के ऊपर, सारी चीज़ें जो है वो रिलैक्स हो जाती है। एक्स्ट्रा स्ट्रेन को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। विद दैट हम सॉफ्ट पिलो को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास हम प्रिवेंट कर सकें हेड को रोलिंग को और नेक को भी सपोर्ट करें, ठीक है। दोनों चीज़ें आती हैं इसमें, मेजरली ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइंग पोजीशन बेस्ट पोजीशन है, हमारे पास बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली हाफ लाइन, ठीक है। जब हमारे पास हम पेशेंट को ना बेड को एलिवेट कर देते हैं हेड वाली साइड से 30 to 45 डिग्री, ठीक है, इसको हाफ लाइन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसमें मेजरली होता ये है कि आपके सारे मसल्स जो हैं वो सपोर्टेड पोजीशन में तो हैं, लेकिन इट इज़ बेसिकली कि थोड़े से कुछ मसल्स जहाँ पे हमारे पास एरिया एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है, इन एरियाज पे थोड़े प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि लाइंग पोजीशन में कुछ पेशेंट्स के ब्रीदिंग अफेक्ट हो रही होती है, तो हम उस केस में इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ईजियर ब्रीदिंग होती है, वेट बैक पे बहुत कम जा रहा है और डायफ्राम पे भी बहुत कम जा रहा है, सो दैट्स वाई तो हमारे पास नॉर्मली रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक इस पोजीशन में रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आर्म चेयर पोजीशन, ठीक है। सिंपल इज दैट, चेयर पे बिठाया है लेकिन आपके पास सारा एरिया सपोर्टेड है। बैक अब आप यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पे 30 to 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे नियर टू 60-65 डिग्री का एंगल है, 70 तक आप कह सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास ये जो एंगल है ना इसमें बेसिकली रिलैक्स पोजीशन में बॉडी, ठीक है। यहाँ पे भी रिलैक्स है, फुट जो है वो बेसिकली उन्होंने फ्लोर के साथ टच किया, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली काफ़ी अच्छा कुछ एरियाज में ना हम फुट स्टूल्स को यूज़ करते हैं या फुट स्टेप्स को यूज़ किया जाता है ताकि उसके ऊपर पेशेंट पाँव रखे तो रिलैक्सेशन अचीव हो जाती है, ठीक है। ये बहुत गुड सब्स्टिट्यूट है जब हमारे पास बाकी पोजीशंस कंफर्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल लाइंग भी नहीं है, हाफ लाइंग भी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आर्म चेयर पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। बैक जो होती है वो फुली सपोर्टेड है, फिर रेस्ट कर रहे होते हैं, और आर्म्स होती है वो रेस्ट करती है चेयर के या पिलर्स पे साइड पे, ठीक है। रिलैक्स पोजीशन है अच्छी रिलैक्सेशन पोजीशन, इसमें भी बॉडी काफ़ी हद तक जो होती है सपोर्टेड भी है और रिलैक्स भी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोन लाइन, ठीक है। प्रोन लाइन में आपके पास पेशेंट को हम उल्टा लेटाते हैं, ठीक है। सिंपल इज दैट, क्या किया, पेशेंट को कंप्लीट उल्टा लेटाते हैं, ठीक है। हेड टर्न ऑन वन साइड। अब हेड को हम एक साइड पे गिनते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेट उल्टा लेटाएंगे जाहिर सी बात है सफोकेशन होगी ना। तो हेड को एक साइड पे टर्न किया जाता है। सॉफ्ट पिलो यूज किया जाता है कंफर्ट के लिए। फर्म पिलो हम रखते हैं हिप्स में और लोअर एब्डोमेन में, इट डिपेंड्स, ठीक है। वुमेन में हम लोअर एब्डोमेन में ज़्यादातर रखते हैं ताकि हमारे पास बॉडी रिलैक्स पोजीशन में चली जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ आप हिप्स पे भी रख सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन मेजरली जिस तरीके से आप कंफर्टेबल होते हैं हम पिलर्स का यूज उस पोजीशन में करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लोअर लेग को स्लाइटली एलिवेट कर दिया जाता है, नीज को स्लाइटली बेंड कर दिया जाता है, टोज को बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। तो आपको ये पोजीशन नजर आ रही है, ठीक है। स्लाइटली एलिवेशन ये खुद ब खुद होती है। अगर आप खुद लेटो ना उल्टा होके तो बहुत ज़्यादा आप देखना कि बहुत ज़्यादा जो होती है वो आपके पास जो होती है कंप्लीट जो होता है ना वो बॉडी टच नहीं करती, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस के इस पोजीशन को बना के, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही लेट के कहा कि उल्टा लेटने से तो नहीं टच हो रहा, ठीक है। प्रॉपर पोजीशन को बना के फिर आप लोअर लेग को देखोगे स्लाइटली एलिवेशन पे रखा है उन्होंने, ठीक है। वो कैसे रखा है कि नीज को स्लाइटली बेंड किया और टोज को बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है। तो स्लाइटली सा ऐसे के बेंडिंग की तरफ लेके जाके तो उन्होंने रिलैक्सेशन अचीव की किसकी, लोअर लेग की एलिवेशन करवा के, ठीक है। चेस्ट कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा है। और पिलोज को हम काफ़ी हद तक ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी को चेस्ट कंफर्ट चाहिए ना तो हम पिलोज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट होती है वो रिलैक्सेशन की तरफ जाती है, ठीक है। मेजर ये सारी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी साइड लाइन। साइड लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपको सिंपल पता हो, एक करवट पे लेटना जिसको कहते हैं ना, सिंपल एज दैट साइड लाइन पोजीशन होती है। अब इसमें पिलोज का यूज़ भी काफ़ी होता है, डिफरेंट तरीके से स्टेबलाइजेशन दी जाती है, लेकिन मोस्ट पीपल हमारे पास आपको पता है सोते इस साइड पे हैं, ठीक है। इस पोजीशन में हमारे पास ज़्यादातर लोगों को सोने की आदत होती है, या प्रोन लाइन में या साइड लाइन में ना बहुत ज़्यादा हमारे पास होते हैं। स्ट्रेट बहुत कम लोग सोते हैं, ठीक है। शोल्डर और पेल्विस जो होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसमें आर्म और लेग्स जो होती है सपोर्टेड होती हैं पिलर्स की सर्फेसेस पे, ठीक है। अब उन्होंने आपको सिंपल बताया है, ये जो एरिया दिखा रहे हैं ना ग्रीन में हाईलाइटेड है, ठीक है। मेजरली हमारे पास जो हमने ग्रीन एरिया हाईलाइटेड किया है ना मेजर, उस एरिया में ये था कि हमारे पास हमने उसको बकायदा दिखाया आपको कि इन एरियाज पे पिलर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स पे भी, आर्म्स के बिल्कुल नीचे भी और लेग्स के बिल्कुल बीच में भी, ठीक है। दोनों तरीके से आप क्या करते हैं, रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए करते हैं। फिर हमारे पास आता है हेड पिलो। आपको जैसे पता है रिलैक्सेशन के लिए हेड पिलो नेक के नीचे तो रखते ही हैं, ठीक है। बहुत हाई नहीं होना चाहिए, एक अच्छा नेक से अलाइनमेंट होनी चाहिए। पिलोज हमेशा हर केस में ही पिलोज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, नेक रिलैक्स होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाई, ठीक है, सारी चीज़ें आपने देखी। अब हमारे पास ये है कि क्योंकि इसको व्यू ऊपर से लिया हुआ है ना तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मेजरली ऐसे ही है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिलैक्स होते हैं इस पोजीशन में, बट ये बहुत यूजफुल होती है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, हालांकि हम तो कह रहे हैं ज़्यादातर लोग इसमें सोते हैं। उसमें मेजरली ये होता है कि हम जब सोते हैं ना नॉर्मली, तो हम क्या करते हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा पिलोज का यूज़ नहीं करते, हमें आदत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ करवट पे सोने के आते थे। सेकेंड, हमारे पास मेजरली हैबिट नहीं होती, ठीक है। हैबिट ना होने की वजह से भी आप एक साइड पे नहीं सो सकते। थर्ड और बहुत मेजर पॉइंट जो है ना वो ये है कि आप जब स्लीप एक साइड पे करते हैं ना तो आपकी वो साइड तो कंफर्टेबल या प्रेशर में जाती है, तो अपोजिट साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सपोज हो रही होती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, दोनों का एक कंपैरिजन करते हुए ना हमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रिलैक्सेशन नहीं मिलती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं आता, एक साइड के मसल्स कंप्लीट रिलैक्सेशन में जा रहे हैं तो एक साइड के मसल्स अभी भी स्टिल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें 100% रिलैक्सेशन अचीव नहीं होती इस पोजीशन में, ठीक है। इस वजह से भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी कॉजेज होते हैं पर मेजर ली गई हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा उस पोजीशन को चूज करना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग फर्म सरफेस हो, सॉफ्ट पिलर्स हो, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। होल बॉडी सपोर्टेड हो तो बेस्ट है, हेड नेक बैक आर्म्स लेग सब सपोर्टेड हो, एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े चेस्ट और एब्डोमेन पे, रिलैक्स पोजीशन और मसल की टेंशन जितनी हो सकती है रिड्यूस्ड हो और मोर रेस्ट की तरफ जाए, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन की समरी जैसे आपके पास है, बहुत अच्छे से हमने कोशिश की जितना ईजियर हो सकता है हमने